हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि केवीएस ने एक नया अपडेट, एक नए नोटिस के थ्रू एक नया अपडेट किया है। ठीक है, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी जाके देख सकते हैं। ये देखिए, डेट आज 12/9/2023 की डेट है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं नोटिस में क्या है और क्या नहीं है। इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अच्छे से समझना है क्योंकि देखिए, मैं पहले ही बता दूं, ये जो नोटिस है, ये बीएड वाला, जिसने बीएड, ठीक है, प्लस डीएलएड, डीएलएड दोनों किया है। ठीक है, बीएड प्लस डीएलएड दोनों किया है, उनके लिए है। क्योंकि जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इसमें कि जिन्होंने बीएड डीएलएड दोनों किया था, और वहाँ पे जब एग्जाम का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे थे केवीएस में, तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है वो बीएड की भर रखी थी। ठीक है, तो इसीलिए यह नोटिस जारी किया गया। अब आइए पढ़ते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जिन्होंने बीएड डीएलएड दोनों किया है, ठीक है, और फॉर्म को अप्लाई करते समय उन्होंने बीएड की डिग्री का इंफॉर्मेशन वहां पे फिल किया था। तो अब उसी के लिए नोटिस जारी किया गया है कि आप वहां पे अपडेट कर दीजिए डीएलएड के इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। Reference is made to advertisement number 16/2022 of KVS for filling up to the post of PRTs, wherein it was mentioned that B.Ed candidates can also apply and go through the selection process, but their inclusion in the merit list of interview will be subject to the outcome of the SLP, ठीक, in the Honorable Supreme Court। बिल्कुल, तो वही जो एडवर्टीजमेंट था केवीएस का 16/2022 को, ठीक है, तो उसको, उसमें जो पीआरटी के रिक्रूटमेंट था, उसमें मेंशन था कि बीएड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट उसमें ये मेरिट में उसमें लिख दिया गया था कि वो जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड होगा उनका। तो उसमें ये है कि ये अब हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील नंबर 5068 ऑफ 2023 अराइजिंग ऑफ एसएलपी, ये कोर्ट का जो केस है उसका मामला है, इन द मैटर ऑफ देवेश शर्मा विद अदर सिविल अपील्स, इन इट्स जजमेंट डेटेड 11/8/2023 को, वही जो जजमेंट आया था, Quest and set 28 notified date 28/6/2028 issued by NCT, and therefore candidates having qualification of B.Ed are not eligible for the post of primary teacher। तो जो सेकंड पैरा है इसमें यही लिखा है कि जो भी कोर्ट में केस था, ठीक है, देवेश शर्मा वाला, एनसीटी के 28/6/2018 के थ्रू एनसीटी के द्वारा इशू किया गया कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो क्वालिफिकेशन है, जो बीएड की क्वालिफिकेशन है, वो आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। Consequent to the above, numerous representations have been received from the candidates to consider their qualification of 2-year diploma, stating that they have both the qualification of diploma and B.Ed, but have filled the qualification of B.Ed in the online application form। तो तीसरे पैराग्राफ में यही लिखा है दोस्तों कि जिन्होंने डीएलएड और डिप्लोमा या बीएड डिप्लोमा दोनों किया है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने बीएड का फॉर्म, जो बीएड वाला इंफॉर्मेशन भरा है, तो उसी को चेंज के रिगार्डिंग, ठीक है, तीसरे पैराग्राफ में यही लिखा है कि जिन्होंने बीएड और डिप्लोमा दोनों किया है, ठीक, तो वो अब अपना डीएलएड वाला उसमें फिल करेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, The competent authority has considered such representations and shall allowed for the opening for online window for updation of the qualification only। तो ये जो अथॉरिटी है, जो केवीएस संगठन है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने डिसीजन लिया है कि भाई हम ऑनलाइन विंडो ओपन करेंगे, और बस क्वालिफिकेशन के लिए जो जिन्होंने बीएड का भरा था और जिन्होंने बीएड डीएलएड दोनों किया है, तो अब वो बीएड की जगह डीएलएड की इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। ठीक है, It may also be noted that in any circumstances, no updation in any other field in the online application form will be considered। और ये भी नोटिस किया जाए कि क्वालिफिकेशन, यही जो क्वालिफिकेशन के अलावा किसी भी चीज में अपडेट करना अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक, द विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल फ्रॉम, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिए। ठीक है, आप लोग डेट याद रखिए, कब से ऑपरेशन में आएगा? 13/9/2023 से, कल से आएगा 13/9/23 से कब तक? 17/9/23। ठीक है, 17/9/2023 याद रखिए। कब से कब तक आप अपडेट कर सकते हैं? 13/9/2023
एकदम ध्यान से सुनिए, जो भी बीएड और बीटीसी दोनों किया है उन्होंने या डिप्लोमा किया है, उनके लिए ये ऑनलाइन विंडो अपडेट किया गया है कि आप अपने जाके वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है उसको अपडेट कर सकें। 13/9/2023 का 23 से 17/9/2023 तक, ठीक है, लास्ट डेट है 17/9/2023। फिर मैं रिपीट कर दूं, 13/9/2023 से 17/9/2023 तक आप अपडेट कर सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन को, ठीक है। Through a login into the design recruitment portal, it may noted that the updated qualification in the online portal must have acquired on or before 26/12/2022। तो ये भी नोटिस करे रहिए कि आपने जो बीएड या डिप्लोमा जो भी किया है वो उसकी जो डिग्री है वो आप 26/12/2022 के पहले कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इसको, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपने जो भी डिग्री डिप्लोमा किया है वो आपकी 26/12/2022 के पहले की होनी चाहिए, तभी मान्य होगी। द कट ऑफ डेट एज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2/2022, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो आपको समझ में आ गई होंगी। मोटा मोटा मैं फिर से कंक्लूजन के रूप में बता देता हूँ कि भाई सीधी सी बात, जो केवीएस ने फॉर्म रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करवाया था लोगों से, जिन पीआरटी के लिए, जो भी बीएड और डीएलएड, ठीक है, जिन्होंने बीएड डीएलएड दोनों किया था, तो क्या किया है कि केवीएस संगठन ने डिसीजन लिया है कि अब वो ऑनलाइन विंडो ओपन करेंगे, ठीक है। और जिस कैंडिडेट्स ने गलती से वहाँ पे बीएड की इंफॉर्मेशन भरी थी उनको मौका दिया जा रहा है कि अगर आपने दोनों डिग्री की है, डीएलएड और बीएड दोनों किया है, तो आप अपनी बीएड की जगह डीएलएड की इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिल कर सकते हैं। और जो डेट है वो 13/9/2023 से 9 बजे से लेके 17/9/2023 तक भर सकते हैं। और यह डिग्री तभी मान्य होगी जब 26/12/2022 के पहले की होगी, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। एक नया इन्फॉर्मेशन था, एक नई न्यूज़ थी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन और नए न्यूज़ और केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो भी इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे वो 8853 पे, ठीक है, 8853 पे 8853954496। मैं नंबर फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, 8853954496 पर आप मैसेज हाई का टेक्स्ट करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी केवीएस इंटरव्यू की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें चल रही हैं, हमारे ऑलरेडी कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस अगर चीज़ें समझ में आई हो, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।